हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज बच्चों हम एरर और मेजरमेंट यूनिट से आपके लिए एक टिप लेकर आए हैं, टिप टू फाइंड आउट लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर ऑफ एनी स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट। स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्केल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर है ना। तो उन दो या दो से ज्यादा स्केल्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं और कैसे उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, ये सब बातें हम आज सीखने वाले हैं। तो जो टिप है, सबसे पहले उस टिप को देखें और समझें क्या है। तो जो भी आपके दो स्केल होंगे, जैसे वर्नियर में एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है ना भी, तो जो भी दो स्केल होंगे मैं उसको स्केल 1 और स्केल 2 बोल रहा हूं। तो मान लेते हैं मेरे पास दो स्केल हैं, एक है स्केल 1, ये है स्केल 1, ठीक है, और ये जो मैं दिखा रहा हूं ये उसमें डिविजन्स दिखा रहा हूं। मान लेते हैं स्केल 1 में जो डिविजन्स है उनके बीच का जो गैप है वो है x, ठीक है जी। सो दिस इज स्केल 1, और ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा स्केल है स्केल 2, और इसमें भी जो मार्किंग्स लगे हुए हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर मार्किंग्स लगे हुए हैं ऐसे, और किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मार्किंग्स के बीच का जो गैप है वो है y, और ये है स्केल 2। और अब इन दोनों का इस्तेमाल करके, जैसे कि वर्नियर में करते हैं, अगर हम किसी की लेंथ को या किसी चीज को मेजर करना चाहें तो हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ती है। तो जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट, ऐसे किसी भी स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, दैट लीस्ट काउंट इज बेसिकली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ स्केल 1 एंड स्केल 2। जैसे स्केल 1 के डिविजन्स का डिफरेंस है x और स्केल 2 के डिविजन्स का डिफरेंस है y, सो लीस्ट काउंट वुड बी इक्वल टू x माइनस y। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट है दैट इज बेसिकली द डिफरेंस of the markings of the gap of the spaces between the main scale and the vernier scale, है ना भाई। तो 1 MSD, 1 main scale division माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर स्केल। यही हम किसी भी दूसरे स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए लगा सकते हैं, जिसको हम इस तरह से अगर देखें तो स्केल 1 में गैप अगर x का है या मार्किंग x का है, स्केल 2 में मार्किंग या गैप y का है, तो लीस्ट काउंट वुड बी गिवन बाय x माइनस ऑफ y। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप इस बेसिक से सिद्धांत से, बेसिक से कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया लीस्ट काउंट के बारे में, छोटा सा देखने में दिख रहा है पर कहीं भी अप्लाई हम इसको कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। दूसरी जो बात है, दूसरी जो हमको टिप समझनी है वो है जीरो एरर, क्योंकि ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिलेंगे उसमें जीरो एरर होगा। आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जीरो एरर का मतलब है कि जब इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी रीडिंग नहीं ली जा रही है, कुछ भी मेजर नहीं किया जा रहा है, तब भी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एरर। जैसे अगर एक सिंपल भाषा में बात करूं, एक सिंपल वेइंग मशीन है, हम किसी दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, वहां पर एक सिंपल वेइंग मशीन रखी हुई है, कुछ भी उस वेइंग मशीन पर हम तोलने के लिए नहीं रखें तो भी अगर वो रीडिंग देती है तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो एरर, है ना। कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी वो 100 ग्राम दिखा रही है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। और कुछ भी नहीं रखा है और अगर वो माइनस 100 ग्राम दिखा रही है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है उसमें से एरर हमेशा माइनस किया जाता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट रीड करेगा, रीडिंग में से हम एरर को हमेशा ही माइनस करेंगे। सो दिस वुड बी द एक्चुअल वैल्यू, दिस वुड बी द एक्चुअल वैल्यू। सो इट वुड बी लाइक रीडिंग माइनस एरर, एंड एरर को हमेशा साइन के साथ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं, तो वर्नियर स्केल में हम जानते हैं कि हमारे पास एक मेन स्केल है और हमारे पास एक वर्नियर स्केल है। तो अगर जब हम कुछ भी मेजर नहीं करें, जब हमने दोनों जॉस को मिला दिया है ना भी, जब हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे, दोनों जॉस को मैं मिला चुका हूं, ऐसी परिस्थिति में उस समय पर दोनों जॉस को मिला देने पर अगर मेन स्केल का जो जीरो है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना भाई, वो कोइंसाइड नहीं करे, मेन स्केल, ये मेन स्केल है मेरा, और मेन स्केल का जीरो यहां और वर्नियर स्केल का जीरो अगर यहां से शुरू हो, ये मेरा वर्नियर स्केल है और ये मेरा अगर मेन स्केल है ना भाई, दैट मीन्स मेन स्केल का जीरो पीछे रह जाए, वर्नियर स्केल का जीरो आगे हो, तो ऐसा एरर कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर उल्टा हो जाए, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे हो और मेन स्केल का जीरो आगे हो, तो ऐसा एरर कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर। ऐसे करके जीरो एरर हमारे वर्नियर स्केल में होते हैं, ठीक है जी। आइए फटाफट से एक दो एग्जाम्पल लेके इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। तो एक स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। तो एक स्पेक्ट्रोमीटर की बात हो रही है, मेन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्रीज, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 9 डिवीजन। 9 डिवीजन मतलब 9वां डिवीजन वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है। गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री and total division on vernier scale is 30 and they matches with 29 divisions of the main scale. That means 30 vernier scale divisions, 30 vernier scale divisions are matching with 29 main scale divisions. Are you with me?
हेंस वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, वन VSD का वैल्यू कितना हुआ, वन वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हुआ 29/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। एक बात तो ये हो गई, ठीक। अच्छा, हम इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकालेंगे, तो जो लीस्ट काउंट है दैट लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 MSD माइनस 1 VSD is the least count. 1 VSD, 1 vernier scale division is 29/30 of main scale division. रख देते हैं यहाँ पर, so this would be like 1 minus of 29/30 of main scale division. So it comes out to be 1/30 of main scale division, which is further equal to, और main scale division कितना है, 1 division on the main scale corresponds to 0.5 degree, मतलब half degree है ना भाई। So this would be 1/60 of a degree या 1/60 डिग्री। दिस वुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रीडिंग, है ना भाई। तो मेन स्केल रीडिंग है 58.5 डिग्री, तो जो एक्चुअल रीडिंग होगी इस इंस्ट्रूमेंट की, जो रीडिंग होगी दैट वुड बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग विच इज 58.5 प्लस, अब मैं रीडिंग निकालने का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, विच इज मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 9, और जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट कितना है, 1/60। आर यू विद मी? करेक्ट है। सो दिस इज 58.5 प्लस 9 इंटू 1/60, ठीक है जी। इसको अगर हम कंबाइन कर लें, सो दैट विल गिव मी 58.65। तो दिस इज 58.65 डिग्रीज, जो कि हमारा आंसर बनने वाला है, ठीक है, करेक्ट है। ये हो जाएगा 3/2, 0.15 इसमें जोड़ दोगे तो 58.65 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, कौन सा, डी वाला आंसर आता है, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इन वर्नियर कैलिपर n डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल मैचेस विद n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। दैट मींस n डिवीजन ऑन मेन स्केल, n MSD आर मैचिंग विद n+1 VSD, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय n+1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट। अभी वो क्या चाहता है, लीस्ट काउंट चाहता है, हेंस लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वुड बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों जो स्केल्स हैं उनके जो डिवीजन है उनका सब्ट्रैक्शन, राइट। यही हमारी टिप है। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ n अपॉन n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। और उसने बोला कि हमारा जो मेन स्केल है, ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज a यूनिट, हेंस 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, a, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n+1, हेंस हमारा आंसर कितना आ गया, a अपॉन n+1। तो a अपॉन n+1 विच इज योर ऑप्शन नंबर a is the least count of the instrument, as simple as that, right। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता है इन एन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 9th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये तो एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है। इन अ स्पेशली डिजाइन्ड वर्नियर कैलिपर द वर्नियर स्केल इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट द 10th डिवीजन ऑन इट कोइंसाइड्स विद द 11th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मतलब क्या, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 11 मेन स्केल डिवीजन, है ना। मतलब मेन स्केल डिवीजन पास पास है, वर्नियर स्केल डिवीजन दूर दूर है, ऐसा है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 11 मेन स्केल डिवीजन, राइट। हेंस 1 VSD का वैल्यू फिर अगर हम यहां से निकालें तो दैट वुड बी लाइक 11/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब की बार कौन बड़ा है, वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है, ठीक है जी। लीस्ट काउंट इज बेसिकली द डिफरेंस। हेंस अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालूं अब, तो क्या इसका लीस्ट काउंट होगा 1 VSD माइनस 1 MSD, राइट। हेंस इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा 11/10 माइनस ऑफ 1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। दैट मीन्स अगेन 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अच्छा जी, अब देखो ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल रीड्स 1 mm, राइट। ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल रीड्स 1 mm। सो ये कितना हो गया, दिस इज लाइक 0.1 mm। सो दिस इज 0.1 mm, ओके। The calipers have a zero error as shown in this figure. Now there is a zero error in the caliper. तो जो वर्नियर कैलिपर है उसमें हमें जीरो एरर दिखाई दे रहा है। जीरो मेन स्केल का जो जीरो है वो ऐसे राइट में है, हेंस कैसा जीरो एरर हो गया, नेगेटिव जीरो एरर हो गया। और कोइंसाइडिंग डिवीजन देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7th डिवीजन कोइंसाइड करती हुई दिखाई दे रही है। तो जो एरर का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 7 मल्टीप्लाइड बाय
0.1 विच इज 0.7 mm, जो कि हमसे ए ऑप्शन कहता है कि जीरो एरर इन द कैलिपर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.7 mm। ठीक, अच्छा जी, दूसरा चाहता है कि लेंथ मेजर करूं। हेंस इस डायग्राम को अगर आप देखें तो मेन स्केल जो रीडिंग है दैट इज लाइक 1.1 और कोइंसाइडिंग डिवीजन देखें 1 2 3 4 फिफ्थ, तो फिफ्थ डिवीजन, ये जो फिफ्थ डिवीजन है ये फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड करती हुई दिखाई दे रही है और मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1.1 सेंटीमीटर्स में। हेंस 1.1 सेंटीमीटर प्लस 1.1 सेंटीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, फिफ्थ इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन, प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 0.1 mm, सेंटीमीटर्स में 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ये तो हो गया रीडिंग, माइनस ऑफ एरर, है ना भाई। और एरर खुद कितना है, एरर है -0.7 mm, तो 0.07 सेंटीमीटर्स, अगर मैं सेंटीमीटर्स की बात करूं तो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस 0.05 और 0.07 एडअप होंगे, कितना बन जाएगा 0.12 और 1.1 मिला लें, कितना बन जाएगा 1.22। सो द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको भी मेजर करें उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.22 सेंटीमीटर्स, राइट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए, कंसीडर अ होममेड वर्नियर स्केल। तो हमने ऐसे दो स्केल अरेंज करे हैं जैसा कि हमारे सामने में दिखाई दे रहा है और अब हम किसी रॉड की लेंथ को, PQ लेंथ को मेजर करने वाले हैं। तो हमारे जो दो स्केल हैं अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्केल है जिसमें डिवीजन ये जो हाइपोटेन्यूज है उसके अलोंग जो साइड है वो है, और जो दूसरा स्केल है उसमें जो डिवीजन है वो डिवीजन ही हैं। और ओरिजिनल जो स्केल है उसमें ये वाला जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है L। मैं इसको थोड़ा सा अलग से अगर बनाऊं तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको जो मार्किंग्स दी हुई हैं वो मार्किंग्स दी हुई हैं ये, तो आपने आइडेंटिफाई करना है आप कौन कौन से दो स्केल का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना भाई। तो ये वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल इस मार्किंग की मदद करेगा या इस मार्किंग की मदद लेगा, और ये वाला जो स्केल है हाइपोटेन्यूज के अलोंग, वो जो हाइपोटेन्यूज के अलोंग मार्किंग है उसकी मदद लेगा या उसके थ्रू मार्किंग करेगा। हेंस इफ दिस लेंथ इज L एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी लाइक L बाय cos थीटा। दिस वुड बी लाइक L बाय cos थीटा। यहां से आ जाओ, दिस इज L, ये थीटा है तो उधर कितना हो जाएगा L बाय cos थीटा। हेंस ये वाला जो स्केल है, ये वाला जो स्केल उसका डिवीजन L बाय cos थीटा का है और ये वाला जो स्केल है उसका डिवीजन L का है। हेंस जो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बनेगा दैट वुड बी L बाय cos थीटा माइनस ऑफ L। आर यू विद मी? विच इज L टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, L टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा। हेंस जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा A, L टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। आर यू विद मी? ऐसा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम सिचुएशंस और क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो कि स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.